हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कोई जवाब नहीं आया है? कोई जवाब है? अच्छे हैं? ठीक ठाक? तैयार हैं? लेक्चर 3 देख लिए हैं? नहीं देखे हैं? झूठ मत बोलिए। कितने लोगों ने लेक्चर 3 देखा है? अब ये 2-4 तो देखने से क्या होगा। चलिए ठीक है, तो अभी लेक्चर 3 हम लोग का हो गया है, तो लेक्चर 4 पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन of magnetic dipole और small bar magnet। ध्यान में एक चीज़ देखेंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन का एक दूसरा इंग्लिश वर्ड होता है जिसको आप देखना गौर से, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल जाए, आप परेशान नहीं होंगे। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, इक्वाटोरियल के बदले लिखा हुआ मिल सकता है, ये दूसरा इंग्लिश वर्ड है उसका। इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव या छोटे छड़ चुंबक के निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यह क्वेश्चन आपके सामने है। हम लोग ये लेक्चर 3 में पढ़े थे इसी चीज़ को, लेकिन वो था एक्सियल पोजीशन पर, अक्षीय स्थिति पर हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर हमारा है इक्वाटोरियल पोजीशन, उसका दूसरा इंग्लिश वर्ड है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे निरक्षीय स्थिति। क्या बोलेंगे हिंदी में? निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम ये मान कर चलते हैं कि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ मान पढ़े हैं, कब पढ़े हैं, आइए उसको हम लोग देखेंगे। एक छड़ चुंबक है
जिसका दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और उस दोनों पोल का जो बीच में मध्य बिंदु है ओ है। तो हम सारे बच्चे इस बात को जानते हैं सर, ओ से एस की दूरी जो है एल हो लेते हैं, ओ से एन की दूरी भी एल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डायपोल लेंथ जो है वो 2L होता है। डायपोल लेंथ क्या होता है? 2L लेते हैं, या स्मॉल a भी ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ इस डायपोल के मैग्नेटिक डायपोल या छड़ चुंबक के लंब समद्विभाजक रेखा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा। इस लाइन पर यहाँ पर कोई पॉइंट चुनेंगे और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है यहाँ पर। तो चलिए ध्यान दीजिएगा गौर से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, उसके लिए क्या क्या सोच होगा। एक छोटा सा चीज़ और सोचना को, डायपोल मोमेंट का दिशा आप सारे बच्चों को पता होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, और उसको डिनोट करते हैं वेक्टर एम से। वेक्टर एम बराबर याद करो P इंटू वेक्टर 2L लिखे थे, जिसमें साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ P और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ P होता है। अब डायपोल के मध्य बिंदु से बिंदु B की जो दूरी लेते हैं वह दूरी क्या लेते हैं? R लेते हैं। तो लाइन खींचना कोई ज़रूरी नहीं है, दूरी को हम लोग R से दिखा देते हैं। यह दूरी मेरा R हो गया। O बिंदु से B बिंदु के बीच की दूरी R हो गया तुम्हारा। और ये लाइन एक्सिस के साथ 90 कोण बनाता है, तब उसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं उसको। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस रेखा पर, इस बिंदु पर, इस मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है, वेक्टर बी ज्ञात करना है। उसके लिए हम लोगों ने, बच्चे लोगों ने पिछले क्लास में एक छोटा सा चीज़ पढ़ा था, को याद होना चाहिए कि दोनों पोल के कारण अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो वही हमारा डायपोल के इक्वाटोरियल पोजीशन पर, निरक्षीय स्थिति पर मैग्नेटिक फील्ड का मान निकल जाएगा। तो दोनों पोल के कारण अलग अलग सोचेंगे। तो दोनों पोल से बिंदु P की दूरी P को मिलाएंगे। आइए हम लोग दोनों से बिंदु P को मिलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए गौर से, खूब ध्यान से देखोगे, इस भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई S, इस बिंदु का नाम दे देंगे P। S से P की दूरी और N से P की दूरी, वो दोनों दूरी क्या होगा आपका? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट दो चार लाइन लिख लेंगे। कौन डायपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करते हैं वेक्टर m से। वेक्टर m बराबर हम लोगों ने देखा P इंटू 2L।
तो जहाँ P तुम्हारा है पोल स्ट्रेंथ, P क्या है, P को क्या बोलते हैं, P तुम्हारा हो गया पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्राबल्य, हिंदी में कहते हैं ध्रुव प्राबल्य हो गया। और 2L हो गया तुम्हारा कौन सी, डायपोल लेंथ, क्या बोलेंगे उसको, डायपोल लेंथ बोलेंगे इसको हम लोग। चलिए बहुत अच्छा बात, ये किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के लिए इतना सा बात आपको अपने मन से लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, ये कभी भी हमेशा लिखने के लिए तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग ये मान लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर O से P, बिंदु O से पॉइंट P की जो दूरी है उसको आप लोग क्या कर लिए, R मान लेते हैं आप लोग। आप यदि इसको R मान लेते हो तो हम लोगों के पास क्वेश्चन आएगा S बिंदु से P की दूरी और N बिंदु से P की दूरी, साउथ पोल से बिंदु P की दूरी और नॉर्थ पोल से बिंदु P की दूरी, यह दूरी दोनों आपस में बराबर होगा और यह हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हो जाना चाहिए। वेरी गुड। अब देखेंगे गौर से इस फिगर में एक छोटा सा चीज़ और हमारे सामने है। यहाँ पर ये जो लाइन आपने मिलाया ये एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा। सेम एंगल आपका यहाँ पर भी बनेगा, यह भी थीटा बनेगा। तो उस एंगल के लिए कॉस थीटा का मान का ज़रूरत फ्यूचर में आपको पड़ने वाला है। तो इस फिगर को देखकर आप उस कॉस थीटा का मान बता सकते हो। तो इस फिगर में मैं आपसे पूछूं बाबू कॉस थीटा बराबर कितना, इस फिगर में कॉस थीटा हो जाएगा तुम्हारा OS बाय SP, होगा कि नहीं होगा। तो OS तुम्हारा कितना हो गया L और S से P की दूरी क्या हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट अंडर, तो उसके बदले पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं। तो हो जाएगा, हिंदी मीडियम में पढ़े बच्चे जो तो बोलते हैं आधार बटे कर्ण, आधार हो गया OS और कर्ण हो गया SP। तो हो गया L हो गया O से S का लंबाई L और S से P की लंबाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट को हटा के पावर हाफ लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये सब बात हम लोगों ने प्राइमरी लेवल के बात हुआ, चित्र को देखकर इतना बात हम लोग बोलेंगे। चलिए इतना बात बोल दिए, अब कैलकुलेशन की ओर चलेंगे। तो कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं, जल्दी से बोर्ड पे जो भी बातें हैं फटाफट लिख लीजिए, फिर उसके बाद हमारा गप आगे बढ़ेगा। अभी भी किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो हम आ गए स्क्रीन पर, पूछ सकते हैं। किन्हीं प्यारे बच्चों को पूछना है पूछ लीजिए। राकेश रोशन कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए जल्दी से। हाँ बोलिए राकेश, आपका आवाज़ आ रहा है मेरे पास। SP और NP बराबर कैसे हुआ, ये तो डिफ़िकल्ट वाला बात है ना। ये कैसा त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये बिंदु P से S की दूरी और बिंदु N से P की दूरी दोनों आपको बराबर मिलेगा। चूँकि वो OP लाइन लंब है इसीलिए। आशुतोष कुमार क्या है बोलो जी बाबू। खुशी कुमारी कुछ पूछना चाहते हो।
सब झूठो हाथ उठा के बैठ जाता है। ज्योति कुमारी कुछ पूछना चाहते हो? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2 है, बाय नहीं है। रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा? रूट हटाने पर पावर 1/2 होता है, ठीक है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर बाबू लोग देखना गौर से, हमारे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन हो रहा है कि ये एस से पी और ओ एन से पी बराबर कैसे हुआ, अब फिर ये पावर 1/2 कैसे हो गया। तो ये सब तो भाई मेरे एन पी बराबर देखो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, तो इसका मान जहाँ लिखेंगे रूट हटा के पावर हाफ दे सकते हैं, तो रूट हटा के पावर हाफ लिखें, कोई बात नहीं है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया तुम्हारा ओ एस, कर्ण हो गया तुम्हारा एस पी, तो ये हो गया तुम्हारा एल बटे इतना। अब वो दोनों भुजा बराबर है, चूँकि यहाँ पर गौर करके देखोगे यह भुजा यदि लंब है तो ये दोनों भुजा निश्चित रूप से बराबर होगा, क्योंकि P से S की दूरी और P से N की दूरी बराबर होगा। यदि लाइन तिरछा होगा तब ये बराबर नहीं होता, लेकिन ये परपेंडिकुलर लाइन, तो यह एक बड़ा त्रिभुज जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो इसीलिए वो दोनों भुजा बराबर है। चलिए अब कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। साउथ पोल के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा? साउथ पोल निगेटिव चार्ज जैसा व्यवहार करेगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, याद करो, इनवर्ड। तो यहाँ साउथ पोल के कारण इनवर्ड होगा, तो साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस दिशा में हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा तुम्हारा इस दिशा में, और इसका सिंबल लिख देंगे BS। क्या लिख देंगे? साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी BS, और वो इनवर्ड हो जाएगा। चलिए अब दूसरा बात हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पर बताइए जल्दी से, नॉर्थ पोल के कारण क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो नॉर्थ पोल के कारण आउटवर्ड हमको इधर दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, मान लीजिएगा सीधा है, यह हो गया BS, BN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ पोल के कारण इंटेंसिटी हो गया BN आउटवर्ड, साउथ पोल के कारण इंटेंसिटी हो गया इनवर्ड। यहाँ तक ठीक है? चलिए बहुत सुंदर बात। अब आप लोग अपना कॉमन सेंस से बताओ जल्दी से, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कोण कितना होना चाहिए? 2 थीटा होना चाहिए। हाँ सर, एक लाइन खाली डिस्टर्ब कर रहा है, ये लाइन सीधा हो जाए ना सब चीज़ ठीक हो जाएगा। चलिए हद तक हो गया। तो यहाँ इस दिशा में इंटेंसिटी का दिशा हुआ, तो इस त्रिभुज का ये कोण हो जाएगा बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण जो होगा 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा और थीटा है, ये दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा 2 थीटा। चलिए ठीक है। अब जैसा गौर से देखो, विचार करो, यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम लॉ से। कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम लॉ से। इस तरह से एक पैरेललोग्राम का कल्पना किया आपने, और उसका जो ये विकर्ण हुआ, ये डायगोनल हो गया तुम्हारा, इस दिशा में वेक्टर B निकल जाएगा।
तो यहाँ पर देखोगे गौर से, बी एस और बी एन का रिजल्टेंट यह हो जाएगा, वेक्टर बी इस दिशा में हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ और समझना है, एक चीज़ देखना गौर से, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ बराबर है, चूँकि एक ही मैग्नेट का दोनों पोल है। तो जब एक ही मैग्नेट का दोनों पोल है तो पोल स्ट्रेंथ इक्वल होगा। और साउथ पोल से बिंदु P की दूरी और नॉर्थ पोल से बिंदु P की दूरी भी बराबर है, तो पोल स्ट्रेंथ भी बराबर और दूरी भी बराबर है। तो बाबू लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। और यदि दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल अमाउंट का हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, तो रिजल्टेंट का दिशा उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन, समद्विभाजित करने वाला लाइन के अलग होगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से इतना बड़ा जो ये कोण है, यह कोण आपका थीटा हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? ये कोण आपका थीटा के बराबर हो जाएगा, देना उसको गौर से। तो यहाँ पर ये कोण थीटा आपका हो जाएगा। तब बाद में देखोगे गौर से, इस मैग्नेट का जो एक्सिस है और ये जो लाइन खिंचाया है वेक्टर बी का लाइन, निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कोण थीटा यहाँ पर है और ये भी कोण आपका थीटा हुआ। एकांतर कोण हिंदी में बोलते हैं बराबर होगा, इंग्लिश में कहेंगे अल्टरनेट एंगल, इक्वल होगा तो वो पैरेलल लाइन हो जाएगा, राइट। तो वेक्टर बी का दिशा डायपोल मोमेंट के दिशा के अपोजिट में है कि नहीं है? अपोजिट दिशा में है और लाइन दोनों पैरेलल है, तो उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं उसको? तो वेक्टर बी का दिशा वेक्टर एम के एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा। कंफर्म? वेरी गुड। चलिए आइए, तो इतना सब डिस्कशन में हो गया। अब इसी का कैलकुलेशन करके हमको दिखाना है। तो चित्र को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर हमारा गप शुरू होगा। कुछ बच्चा देखते हैं टिप टिप कर रहा है। क्या टिप टिप कर रहा है, क्या पूछना चाहता है, देखें। ना, कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चेंज करें? पेज चेंज करते हैं, जल्दी बोलिए। चेंज करते हैं। चलिए, वो दिमाग में फिगर रखिएगा और उसके बाद जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो इसको हिंदी में कहेंगे एस पोल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका जवाब होगा यहाँ पर सिंबल देखेंगे हम लोग, वेक्टर बी एस का परिमाण लिखेंगे। तो याद करो, फार्मूला आपको याद होगा,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ P इंटू R, राइट। आर स्क्वायर तो ये सिंबल है, लेकिन यहाँ पर R लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। क्यों होगा, गौर से देखिएगा। यहाँ पर आपको दूरी लेना होगा S से लेके कहाँ तक, P की दूरी। साउथ पोल के कारण बिंदु P पर लेना है, तो S पोल से P की दूरी क्या लिखेंगे, SP स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब लिखना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रूट ख़त्म हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू P बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तब लास्ट में लिखना होगा एलोंग। जल्दी बोलिए, फिगर देख के बताइए एलोंग क्या लिखें। BS को P से किधर बोलेंगे, APS, इनवर्ड। मेरे वेरी गुड, एलोंग PS, P से S की ओर, या शॉर्ट में बोलेंगे इनवर्ड, है कि नहीं है। चलिए, यही काम आपको फिर से रिपीट करने होंगे, लेकिन किसके लिए, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है ना। ये लाइन अपने मन से कर सकते हो आप लोग, वेरी गुड। यही तो हम चाहते हैं, ये सब लाइन अपने से लिखने सीख जाओ। एन पोल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सिंबल क्या लिखेंगे हम लोग, सिंबल दे देते हैं BN। वेक्टर BN का परिमाण हो जाएगा, सेम लिखेंगे, तेजी से बिना बुद्धि लगाए, पोल स्ट्रेंथ बाय NP स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसको करोगे वही आएगा, तो लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर along, बोलो किधर लिखेंगे, हैं, चित्र को देखिए, N से P की ओर आउटवर्ड होगा, नॉर्थ पोल के कारण आउटवर्ड, साउथ पोल के कारण इनवर्ड, राइट। तो यहाँ पर हम लोग along लिख देंगे NP, ब्रैकेट में लिख देते हैं आउटवर्ड। चलिए, इतना बात होने के बाद अब आप बच्चों से मेरा प्रश्न होगा कि ये BS और BN के बीच एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है। चलिए फिगर देखिए, BS और BN के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 2 थीटा। किस कंसेप्ट के आधार पर, कौन सा कंसेप्ट, किसी भी ट्रायंगल का बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में बोलना है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो दोनों ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितना कितना है, थीटा थीटा, और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया 2 थीटा, राइट। इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
एंगल बिटवीन वेक्टर बी एन एंड वेक्टर बी एस इज 2 थीटा। यस नो, जल्दी बोलिए। कंफर्म? दोनों के बीच का कोण थीटा है, 2 थीटा है। चलिए यहाँ तक ठीक है। एक लाइन में आपसे पूछ रहा हूँ, आप सारे बच्चे हमको जल्दी बताओ, इस बी एस का मैग्नीट्यूड और बी एन का मैग्नीट्यूड इक्वल है कि अनइक्वल है? शुरू में ही हम लोग बोल दिए थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ इक्वल है और दोनों से बिंदु पी का डिस्टेंस भी इक्वल है, तो निश्चित रूप से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा? इक्वल होगा। कंफर्म? 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 चलिए, तो यहाँ पर हम लोग कहने के लिए तैयार हैं, बी एन का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी एस का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर हैं। और वो मान कितना है जो आप लोगों को दिख ही रहा है यहाँ पर? ये मान है आपका और ये मान है, दोनों आपस में क्या है? बराबर बराबर है। राइट? अब हम लोगों को आगे जाके यहाँ पर गौर से देखना है, सोचना है। चलिए पेज चेंज करेंगे। किसी बच्चों को कुछ पूछना है, जल्दी पूछिए। कुछ पूछ लीजिए, किन्हीं को दिक्कत है तो। चलिए सर, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, एक बच्चे को दुख हो गया, बोलो रे। अलीशा भारती बोलो। आवाज़ नहीं आ रहा है, तो जोर से बोलना होगा। बोलो, फिर से बोलो। हाँ, क्या बोल रहे? बोलो। हाँ, आप कॉमा दे दिए थे, ठीक है। हाँ, अब देखिए गौर से, दोनों के बीच का एंगल हमको मालूम है 2 थीटा और दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है। तो एंगल और मैग्नीट्यूड यदि मालूम है तो रिजल्टेंट निकलेगा कि नहीं? चलिए आइए, अब हम लोग इसके रिजल्टेंट पे बात करते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, resultant intensity at point P is वेक्टर B, और ये इक्वाटोरियल पर है तो B इक्वा लिख देंगे। तो B इक्वाटोरियल का मान कितना होगा? आइए हम लोग या शुद्ध हिंदी में पूरा लिखेंगे। निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो सिंबल इसका दे दिए हैं। तीव्रता का परिमाण लेंगे, बी इक्वा का परिमाण लेना है तो बी इक्वा बराबर हो जाएगा
रूट अंडर बी एन स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 2 n इंटू बी एस इंटू cos 2 थीटा। हो जाएगा कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका बेड़ा पार। सॉल्व करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो दोनों जब बराबर है तो दोनों को सेम चीज लिख दें। बी एन स्क्वायर ही लिखते हैं, इसको भी बी एन ही लिख देते हैं। जब बराबर है तो नहीं लिख सकते सेम, प्लस 2 बी एन इंटू कॉस 2 थीटा को जानते हो क्या होता है? क्या होता है जल्दी बताओ। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? ये हो जाता है कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। 100% संतुष्ट हैं? चलिए, मैं मान लिया कि आप लोगों ने सही बोला है। तो यहाँ से बी इक्वाटोरियल बराबर आपका हो जाएगा बी एन दोनों को जोड़ दो या छोड़ो। अच्छा ठीक है, ये और रहने दो। बी एन स्क्वायर 2 बी एन स्क्वायर हो गया, तो यहाँ सबसे बी एन स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 1 + 2। यहाँ फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो बी एन स्क्वायर को रूट से बाहर कर देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा तुम्हारा? रूट से बाहर कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा बी एन। तो यहाँ से देखेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, और इस 2 से गुना कर दोगे 4 हो जाएगा, और इस 2 से 1 को गुना कर दोगे -2 हो जाएगा। तो ब्रैकेट रूट के अंदर में 2 + 2 4 cos स्क्वायर थीटा -1 -2। तो 2 ख़त्म हो जाएगा आपका, ये 2 आपका चला गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर का कॉस। तो यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट हो गया बी इक्वा। बी निरक्षीय भी हिंदी मीडियम लिख सकते हैं बच्चे, बी निरक्षीय भी लिख सकते हो हिंदी वाला। इंग्लिशों में लिखना है तो ये इक्वाटोरियल लिख दीजिए, सब समझ जाइएगा। तो यहाँ पर हो गया बी एन इंटू 2 × cos थीटा। अब आप थोड़ा बैक होके देखिए, बी एन का भी वैल्यू आपने निकाल चुका है, cos थीटा भी निकाल के रखा था। दोनों वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया। तो यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं, पेज पलट के आपको cos थीटा को देखिए, गौर से का मान मालूम है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बी एन और बी एस का मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है। अब इतना चीज़ वहाँ पुट करना है आपको, तो चलिए पुट कर दीजिएगा आप लोग जल्दी से, हम बोलेंगे फटाफट आप लोग पुट करके बताइए। तो यहाँ पर बी एन के बदले क्या लिखोगे? μ0/4 पाई इंटू P/r² प्लस L²। ठीक है ना?
इंटू 2 इंटू कॉस थीटा का मान L/r² प्लस L² पावर 1/2। तो अब आप उसको सॉल्व कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट आपको आ जाएगा। बी इक्वाटोरियल या निरक्षीय बराबर हो जाएगा आपका μ0/4 पाई इंटू P इंटू 2L हो गया ऊपर में, और नीचे में तुम देखो गौर से क्या होगा। इस पर पावर कुछ नहीं, यहाँ 1 छुपा हुआ रहेगा कि नहीं, और इस पर पावर 1/2 है कि नहीं है। बेस सेम होगा तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 3/2, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों का जवाब हो जाएगा r² प्लस L² होल पर पावर 3/2। अब P इंटू 2L तुम्हारा डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट P इंटू 2L, डायपोल मोमेंट P इंटू 2L, डायपोल मोमेंट P इंटू 2L है कि नहीं है। चलिए ये बात आपको याद है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो फाइनल हमारा जवाब हो गया बी इक्वाटोरियल पोजीशन में μ0/4 पाई इंटू P इंटू 2L M डायपोल मोमेंट M बाय r² प्लस L² होल पर पावर 3/2, होल पावर 3/2। चलिए ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर क्षण चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति पर यदि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहता है तो ये जवाब मेरा हो चुका, क्योंकि क्षण चुंबक का लंबाई बहुत छोटा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्षण चुंबक की लंबाई जब बहुत छोटा है तभी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। हेडिंग में भी आपको यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो आपका था वो क्वेश्चन यही है, गौर से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल और स्मॉल बार मैग्नेट, छोटे क्षण चुंबक क्या है, छोटे क्षण चुंबक के कारण, छोटे क्षण चुंबक बोलो या चुंबकीय द्विध्रुव बोलो, राइट। इसका मतलब है कि लंबाई उसका बहुत छोटा है, लंबाई छोटा है तो L² को 0 करोगे। चलिए L² 0 कर दे, मेरा काम हो गया कंप्लीट। यहाँ तो लिखा हुआ हो गया था आप लोग का, नहीं हुआ है। चलिए जो बच्चा का नहीं हुआ जल्दी लिखिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी लीजिए। हमको ज़रूरत नहीं बुझाता है पूछ सकिएगा, कुछ उम्मीद है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है पूछिए जल्दी से। चलो वैष्णवी कुमारी कुछ पूछ रही है, पूछो बाबू। क्या रे सचिन, यही पूछने के लिए तुम अभी आया लाइन पर। नहीं मिला था, हम क्या करें तुमको। तुम्हें घर पे जाते हैं, भाड़ा वाड़ा भेज देना, चल जाएंगे घर पे जाके बता देंगे। रोज़ सामने आते हो जाते हो, इतना सा अकल बुद्धि ने तो मोबाइल ला के पूछ ले यहाँ पर थोड़ा सा। सर सुर तुम लोग क्या निकम्मा लोग हैं तुम लोग, बट बंद करो। चलिए तो इक्वाटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया, लेकिन हम लोग कहेंगे यहाँ पर
फॉर स्मॉल बार मैग्नेट, छोटे छड़ चुंबक के लिए आप L इज वेरी वेरी लेस देन R। ऐसे स्थिति में आप L स्क्वायर को क्या कहेंगे, आप 0 कहेंगे। तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर B इक्वाटोरियल जो पोजीशन में होगा μ0/4 पाई इंटू m/r² प्लस 0 होल पावर 3/2। तो यहाँ R3 हो जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर हो गया यहाँ पर B इक्वाटोरियल μ0/4 पाई इंटू m/r³। कोई दिक्कत? सर एकदम बोले थे आपको, इलेक्ट्रोस्टैट जिस समय पढ़ रहे थे उस समय मैंने कई बार ज़ोर से हल्ला किया था कि जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैट का थ्योरी पढ़ लिए और दिमाग में सेट हो गया, सिमिलरली मैग्नेटिज्म का थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगा। और वहाँ जो मन लगा के पढ़ा था, यहाँ नहीं भी पढ़ता, हल्का सा भी ध्यान दे देता, सब याद हो जाएगा। लेकिन गलती से वहाँ जो नहीं पढ़ पाए हैं, यहाँ पूरा जोर दीजिए, लेकिन संभव है नहीं। हम कितनों बार बोलें खूब ध्यान दे के पढ़ो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। सारे बच्चे अभी घर की ओर गए हैं, सबको कहा था लाइव क्लास करना, लेकिन ये संभव ही नहीं है। कुतबा का पुछड़िया देखते हो ना, कितनों समझाओ, कितनों कुछ करो, हरदम टेढ़े रहेगा। अब पकड़ के घींच दो तो सीधा रहेगा, और जब तक खींचने रहो तब तक सीधा रहेगा, और छोड़ दो फिर टेढ़ा गुड़मुड़ी आ जाएगा। आजकल विद्यार्थी का लक्षण वही है, कुतबा जैसा। सामने में आया डांट दो तो सीधा, और जरा सा नज़र घुमा दो टेढ़ा हो के फुर्सत। सारे बच्चों को क्लास कर लेना चाहिए। अभी कॉपी नहीं समेटना है, अभी 8 मिनट आपको क्लास करना है। तो B इक्वाटोरियल बराबर क्या मिला आपको, μ0/4 पाई इंटू m/r³, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ लिया था। हाँ, इसका डायरेक्शन पे लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ B इक्वा, हिंदी में कहेंगे निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का दिशा। तो आपने देखा था एंटी पैरेलल, क्या बोलोगे, एंटी पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के एंटी पैरेलल होगा, प्रति समांतर होगा। फिगर में जैसा, यदि किसी को कन्फ्यूजन है तो एक झलक फिगर देख लो फिर से, पहले बोल चुके थे हम। वेक्टर बी का ये दिशा है, दिख रहा है आपको, ये कोण थीटा है, तो यहाँ भी कोण थीटा होगा। तो ये एकांतर कोण बराबर हो गया। तो ये लाइन और एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ पोल की ओर है और वेक्टर बी उसके अपोजिट में है। तो पैरेलल लाइन है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं, ये भी बोलोगे, या आप कहोगे विपरीत दिशा में, क्या बोलोगे, या ये बोलोगे कि बी निरक्षीय का दिशा डायपोल मोमेंट वेक्टर एम के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। यह ऑब्जेक्टिव बात हुआ। तब आपको एक चीज़ याद होगा, नोट करके, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, सर बी एक्सियल के बारे में सोचो। बी एक्सियल में था तुम्हारा μ0/4 पाई इंटू
2m/r³। तो इसको मैं लिखूँगा 2 इंटू μ0/4π×m/r³ लिखेंगे, नहीं लिखें? ये हो गया 2 इंटू बी इक्वाटोरियल। क्या हो गया? बी इक्वाटोरियल। बी एक्सियल का जो मान है वो 2 बी इक्वाटोरियल हो जाएगा। इक्वाटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का 2 गुना हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता था, वहाँ याद तो यहाँ भी याद। सिमिलरली करने में कोई दिक्कत नहीं है। इन सब बातों को इतना तोड़ के पढ़ाने का नहीं है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तोड़ के समझा दिया है, फिर दोबारा भी यहाँ तोड़ के समझा दिए। इसके बाद भी आप कैच नहीं कर सको, आपके भाग का दोष है। बस पूरा वीडियो को दोबारा ढंग से देख लेना। जो बच्चे नहीं समझे हो वो ढंग से पढ़कर तब फिर बात करोगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत होगा तो बात कीजिएगा, राइट? चलिए हम लोग बात करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ, लेक्चर नंबर 5 के साथ। अगले दिन मिलेंगे, राइट? ओके।